दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिकल टॉक्स विद अरुण। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। आज हम बात करेंगे बहादुरगढ़ विधानसभा के बारे में। बहादुरगढ़ विधानसभा से कौन इलेक्शन निकाल रहा है। बहादुरगढ़ विधानसभा का इलेक्शन काफी रोचक रहा। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे राजेंद्र सिंह जून, बीजेपी से दिनेश कौशिक, इनेलो से श्रीमती शीला नफी सिंह राठी, निर्दलीय तौर पर राजेश जून और रमेश दलाल। ये प्रमुख 5 नेता इलेक्शन में दिखे। बहादुरगढ़ का इलेक्शन काफी रोचक इसलिए रहा, जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो इसलिए कि बहादुरगढ़ में 2 प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, नेशनल लेवल की पार्टियां, इन दोनों पार्टियों के अंदर भीतरघात की खबरें निकल कर आ रही हैं। दोनों पार्टियों के जो नेताओं थे उन्होंने भीतरघात किया। इस इलेक्शन में जो हमारा एग्जिट पोल है उसके हिसाब से दिनेश कौशिक, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, उनको काफी भारी नुकसान देखने को पड़ सकता है। बीजेपी के नेताओं ने आखिरी समय पर भी, पहले मैंने आपको ये खबर बताई थी कि बीजेपी बहादुरगढ़ से 2 इलेक्शन लड़ रही है। वो निर्दलियों का इलेक्शन भी लड़ रही है और वो अपना बीजेपी का इलेक्शन भी लड़ रही है। और वो आखिरी में वो किस तरह से किसका साथ देती है ये आखिरी समय पर देखा जाएगा। इस कड़ी में ही मैं अपनी इस आगे की बात को बता रहा हूँ कि आखिरी में बीजेपी की तरफ से मैसेज राजेश जून को समर्थन करने के बारे में जो हमें खबर मिली है वो इस तरह से खबर आई है कि राजेश जून का समर्थन बीजेपी की तरफ से किया गया और दिनेश कौशिक को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रमुख मुकाबला जो एक समय पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, वो मुकाबला काफी रोचक हो गया और बहुकोणीय मुकाबला हो गया। लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी काफी पीछे पिछड़ गई है। अगर बीजेपी तीसरे या चौथे स्थान पर दिखाई देती है 8 तारीख को नतीजे आने के बाद, तो इस बात में अचंभा मानने की विषय नहीं होगा। जो बहादुरगढ़ से जो सबसे अच्छा, जिसको कहा जा सकता है जो सबसे अच्छा चुनाव लड़ा गया, वो लड़ा गया आईएनएलडी पार्टी की तरफ से। आईएनएलडी पार्टी से श्रीमती शीला नफी सिंह राठी मैदान में थी। स्वर्गीय श्री नफी सिंह राठी जी के परिवार ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा वो काबिल तारीफ था। उनकी मैनेजमेंट बहादुरगढ़ के इलेक्शन में सबसे अच्छी दिखाई पड़ी। उनकी तैयारी भी सबसे अच्छी दिखाई पड़ी। सबसे अच्छी तादाद में उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की, डोर टू डोर किया। प्रचार में, सोशल मीडिया पर भी वो बहुत अच्छे से दिखाई दिए। शहर में बैनर, पोस्टर, शहर में गुब्बारे लगाने की बात है जो, वो सब चीजों में अगर मैनेजमेंट की बात होगी तो शीला नफी सिंह राठी को सबसे ज्यादा नंबर दिए जाएंगे। और एक जो इलेक्शन, जब ये बहादुरगढ़ इलेक्शन शुरू हुआ था, एक समय पर जब शीला नफी सिंह राठी को चौथे स्थान पर माना जा रहा था, उनकी जो मेहनत ने आज उनको एक जिताऊ पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि बहादुरगढ़ से अगर शीला नफी सिंह राठी जी ये सीट निकाल लेती हैं तो इसमें ज्यादा अचंभे की बात नहीं होगी। जिस तरह की मेहनत आईएनएलडी पार्टी ने इस विधानसभा इलेक्शन में दिखाई है, इसमें परिवार के सभी बंधुओं का, वर्कर्स का पूरा योगदान रहा। कपूर राठी, श्रीमती मोनिका कपूर राठी, स्वर्गीय श्री नफी सिंह राठी जी के सुपुत्र जितेंद्र राठी, भूपेंद्र सिंह राठी, सभी ने बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे स्तर पर मेहनत की और ये उसका परिणाम चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हमें दिखेगा। लेकिन ये बात 100% है कि जो एक चर्चा बहादुरगढ़ विधानसभा इलेक्शन जब अनाउंस हुआ था, ये टिकट इनकी अनाउंस हुई थी, जो एक चर्चा ये चौथे स्थान पर बताए जा रहे थे कि ये जो नफी सिंह राठी का परिवार है ये 10 से 15 हजार के बीच में रह जाएगा, इस बात को बिल्कुल वो गलत साबित करने की स्थिति में है। बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा है, बहुत मेहनत से इलेक्शन लड़ा है और वो अब बहुत अच्छी वोट लेकर आ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उनका मैनेजमेंट सभी पार्टियों से, सभी निर्दलियों से सबसे अच्छा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी से दिनेश कौशिक जी चुनाव मैदान में थे। चुनाव में उन्हें टिकट मिलने की शुरुआत उनके बड़े भाई की नाराजगी से शुरू हुई थी। उन्होंने उसका विरोध किया था और काफ़ी इल्ज़ामात पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर लगाए गए थे। उसके बाद दोनों भाइयों के बीच में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद ये चुनाव मैदान में रहे दोनों और शुरू में काफ़ी अच्छा उनका इलेक्शन चला भी, लेकिन उसके बाद वो इलेक्शन में पिछड़ते चले गए। और पिछड़ने की जो कारण हमने बताया था कि पिछड़ने का कारण ये था कि बीजेपी ने कोशिश ये की कि किसी भी तरह से राजेश जून को मैदान में रखा जाए और राजेश जून को ये प्रोजेक्ट किया जाए कि वो जीतने की स्थिति में है, राजेश जून फाइट में है। और राजेश जून को फाइट में बताने के चक्कर में बीजेपी का इलेक्शन, जो खुद का उनका चुनाव था, वो काफी पिछड़ गया राजेश जून की अच्छी स्थिति बनाते बनाते।
जो उनका एक शायद एक प्लान रहा होगा, मैं इस बात का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आखिरी में आकर अपने चुनाव को उठाएंगे। उनकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव से बैकआउट ना कर दे, जैसे कि 2019 में राजेश जून द्वारा बैकआउट कर दिया गया था और उन्होंने राजेंद्र सिंह जून के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो बीजेपी की ये स्थिति थी कि वो किसी भी तरह से ये चाहते थे कि राजेश जून मैदान में डटे रहे, रमेश दलाल भी मैदान में डटे रहे, तो जितना भी निर्दलीय मैदान में रहेगा तो बीजेपी को उतना फायदा होगा। लेकिन बीजेपी का जो खुद का इलेक्शन था वो पिछड़ा हुआ नजर आया, जो उन्होंने आखिरी के 4 से 5 दिन में काफी मेहनत भी की, लेकिन उनका इलेक्शन ग्राउंड पर ज्यादा मजबूती से उठा हुआ नहीं दिखाई दिया। इसके बाद भीतरघात की खबर आई काफी जगह से कि बीजेपी के जो बंदे हैं, बीजेपी के जो वर्कर हैं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं बहादुरगढ़ बीजेपी के, उनकी तरफ से मैसेज राजेश जून के बारे रहा कि राजेश जून की मदद की जाए और राजेश जून को जिताने की स्थिति में लेके आया जाए। लेकिन जहां जितना सर्वे हम कर पाए हैं, जितने लोगों से हमारी बात हुई है, उससे ये बात समझ में आ रही है कि आखिरी का जो समय था, आखिरी के 1 दिन का 2 दिन का जो समय था चुनाव का, उस समय लोगों ने ये अपना ये मन बना लिया था कि दो तरीके के यही वोटर बहादुरगढ़ विधानसभा में और पूरे हरियाणा में दिखाई दिए थे। वो ये थे, एक धड़ा था जो एक वोटरों का धड़ा था, वो ये था कि सरकार बदल दी जाए, एक धड़ा था कि सरकार बनी रहे। जो इसके जो बीच का एक लाइन जो लकीर खींची गई थी, जो भीड़ की बात राजेश जून के द्वारा हर जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो हर लीडर था, वो ये बोल रहा था कि राजेश जून के पास जो भीड़ है वो भीड़ वो है, वो वोटर नहीं है, वो सिर्फ भीड़ है। वो उनके जो अपनी स्कीम के तहत वो जो ना लोगों को चांदी के सिक्के और ये पैसे देकर जो ये भीड़ जुटाई गई है, ये वोटर्स नहीं है। तो वो जो भीड़ भी थी, उसको उसके ऊपर भी डेंट जो सबसे बड़ा रहा है वो स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी के परिवार ने, श्रीमती शीला नफे सिंह राठी जी ने उस जो एरिया है उस एरिया को भी काफी अच्छे से कवर किया है। और भीड़ के मामले में वो किसी भी मायने में राजेश जून से कम नहीं दिखाई दिए। मैं बूथों पर भी, बहादुरगढ़ में बूथों पर भी मैं घूमा, बूथों के बाहर जो कैंप लगे हुए थे वहां पर हर कैंप में राजेश जून के पास और शीला नफी सिंह राठी के कैंप में आपको बराबर भीड़ दिखाई दी। तो इन दोनों के बीच में काफी अच्छा मुकाबला हुआ और जो पिछड़ता हुआ नजर आया वो दिनेश कौशिक पिछड़ता हुआ नजर आया। अब बात यह है कि जो एक अंडर करंट चलाया गया था राजेश जून के निर्दलीय के समर्थन में बीजेपी के द्वारा, उसमें बीजेपी कितनी सफल हो पाई है और वो क्या इतना अपने वोटर सपोर्टर्स को इतना मैसेज दे पाई है कि वो कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी पिछड़ गई है और राजेश जून की मदद करेगी, राजेश जून को इलेक्शन जिताने की स्थिति में ला पाए या नहीं ला पाए, देखने की बात होगी। लेकिन बहादुरगढ़ का इलेक्शन काफी कड़ा इलेक्शन रहा और शीला नफे सिंह राठी को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। वो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे इलेक्शन में, काफी अच्छे वो वोट आएंगे। राजेश जून भी काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे, उनके काफी अच्छे वोट आएंगे। दिनेश कौशिक के जो वोट बैंक था उसमें काफी कमी दिखाई देगी। बीजेपी का जो वोट बैंक था, जो पिछली बार उन्होंने वोट मिले थे, उससे वो कमी दिखाई देगी। राजेंद्र सिंह जून को भी कुछ भीतरघात का सामना करना पड़ा है। अब देखना बाकी है कि बहादुरगढ़ की सीट कौन निकाल के ले जाएगा। लेकिन एक एज आज भी राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो बीजेपी सरकार से जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये नारा बहादुरगढ़ की जनता को भी समझ में आ गया था। हरियाणा में ये मैसेज क्लियर था कि बीजेपी सरकार से बाहर जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो जो वोटों का जो बंटवारा, एक जो फैलाव करने की कोशिश की गई थी, उसमें काफी कमी आई है। ये बात मानने की है कि बीजेपी के जो कुछ सपोर्टर्स वर्कर्स थे, उन्होंने जो मैसेज दिया था कांग्रेस को हराने के लिए, राजेश जून का समर्थन करने के लिए, ये बात मानने की है कि बीजेपी से वो वोट चले गए हैं, लेकिन वो वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, राजेश जून की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर और हरियाणा में एक बार फिर से सरकार कांग्रेस की आ रही है, इस नाम पर चौधरी राजेंद्र सिंह जून की ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर एक हवा जो दिखाई देती है बहादुरगढ़ से, वो कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जून के पक्ष में दिखाई देती है। और एक जो हम अंदाजा लगा सकते हैं, उस अंदाजे के हिसाब से, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ से जीत रहे हैं। दूसरे नंबर की लड़ाई राजेश जून और शीला नफे सिंह राठी के बीच में दिखाई दे सकती है। अब जो कल 8 अक्टूबर को
चुनाव नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ये हम देखेंगे कि हमें पता चल ही जाएगा कि किसका चुनाव कैसा रहा था कैसा नहीं रहा था। लेकिन आज के इस दिन हम ये मानते हैं कि बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून जीत की स्थिति में है और बीजेपी ने शायद ये सेल्फ गोल कर लिया है कि राजेश जून का इलेक्शन, निर्दलीय का इलेक्शन को चलाने के चक्कर में कहीं बीजेपी ने अपना ऐसा नुकसान ना कर लिया हो कि बीजेपी से जो आगे का जो इलेक्शन है जो उसमें इतनी कमजोर बीजेपी इतनी कमजोर स्थिति में ना आ जाए कि जिससे कि वो उसको बहादुरगढ़ से बीजेपी का उभरना मुश्किल हो जाए। बीजेपी से काफी पार्षद जो टूटकर कांग्रेस की तरफ आए उन्होंने भी ये मैसेज दिया कि सरकार जा रही है बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो उससे एक राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनने का पूरा एक ये आसार बन गए थे, एक माहौल बन गया था जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। अब देखते हैं कल चुनाव के नतीजे क्या होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आपकी राय मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी उसके साथ कल चुनाव के नतीजों के साथ मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।